तो आपको सीधे लेकर चलते हैं गुमला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमला की धरती पर पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने आए हैं। तस्वीरें देखिए, ये भव्य तस्वीरें हैं। गुमला में लोग घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भीड़ बयां कर रही है। पीएम के आगमन को लेकर लोग कितने उत्साहित थे। यशस्वी जिलाध्यक्ष सह प्रदेश के पूर्व महामंत्री बड़े भाई परम आदरणीय विनय लाल जी से मैं आग्रह करूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारे अंजन धाम के और टांगीनाथ और रामरेखा के स्मृति चिन्ह देके उनको सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमला के पुग्गू हवाई अड्डा मैदान में पहुंच चुके हैं। एक भव्य चुनावी सभा को के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी का स्वागत किया है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गुमला के मतदाता गुमला के पुग्गू हवाई अड्डा मैदान में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने का इंतजार हर किसी को है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बनानी है, यही निवेदन और यही अपील मैं आप सब लोगों से कर रहा हूं। और जिस प्रकार से इस प्रदेश में 5 वर्षों तक एनडीए अलायंस की सरकार चली, उन्होंने 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड की जनता को ठगा है, यहां के बुजुर्गों को ठगा है, मां बहनों को ठगा है, बेटियों को ठगा है। यानी अगर हम कहें कि झारखंड में कोई ऐसी सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं, सबको ठगा है इन्होंने। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि और साथ ही ठगा और उसके साथ साथ झारखंड को भी इन लोगों ने लूटा है। चाहे वो नदी की बालू हो, चाहे पहाड़ की पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा। और खास करके जो आदिवासियों की राजनीति करने वाले लोग आदिवासियों की जमीन का भी फर्जीवाड़ा करके और कलकत्ता से कागज बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि झारखंड से ये हमें मौका है, हमें इन लोगों को, जो ठगों को, दलाल को, बिचौलियों को, भ्रष्टों को, हमें इस झारखंड से विदा करनी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, ताकि ये लोग झारखंड से विदा होंगे तभी झारखंड की प्रगति होगी, तभी झारखंड में गरीबों को न्याय मिल सकेगा। हम यही आप सब लोगों से निवेदन करेंगे। आप इस बार इस झारखंड में आप डबल इंजन की सरकार बनाना है, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आप वोट दे करके जिताएंगे। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। अभी हमारे मंच पर बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे देश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा हुआ। आगे में हमारे अभिभावक और 8 बार से खूंटी लोकसभा के सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे हमारे अभिभावक आदरणीय कड़िया मुंडा जी से मैं आग्रह करती हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मुंडारी भाषा में रामायण का बुक भेंट करेंगे हमारे अभिभावक आदरणीय कड़िया मुंडा जी।
जोहार। झारखंड के हमारे आदिवासी सदान भाई बहन, माए मन के जोहार। जय श्री राम। इस धरती पर माता अंजना का, वीर बजरंगबली का आशीर्वाद है। मुझे यहां आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। साथियों, इस चुनाव में मुझे जहां जहां जाने का अवसर मिला है, हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ देती है। यहां मेरी नजर जहां जहां पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। और इन्होंने वहां पर एक सीमा का कर्टन बनाया है, उसके पीछे इतने ही लोग हैं, शायद उन तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, ये साफ साफ बताता है हवा का रुख क्या है। मैं आपसे झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मैं यहां देख रहा हूं, यहां हर तरफ पूरे झारखंड के हर कोने में माता हो, बहन हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, गांव से हो, शहर से हो, एक ही आवाज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए यहां साथियों, आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। जब अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनाए।
हमने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब से अनेक ऐतिहासिक काम आपके कल्याण के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं एक छोटा बच्चा बढ़िया सा चित्र बना के लाया है और कब से उसके हाथ ऊपर है। देखिए 2-3 बेटियां बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाई है। मैं जरा सिक्योरिटी, अच्छा देखिए बच्चों, एक काम करेंगे, मेरा पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। इसके पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए, मैं इस पर जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। आप इतने प्यार से इतने बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं, संदेश लिख करके लाए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नाम पता लिख देना बेटे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झारखंड के मेरे भाई बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस बार तो उनकी 150वीं जन्म जयंती है। 15 नवंबर से आने वाले 1 साल तक हम देश के हर कोने में इसे जनजातीय गौरव के वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमने यहां की संतान परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट इक्का जी के नाम पर अंडमान में एक द्वीप का भी नाम रखा है। आज पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं तो अल्बर्ट इक्का जी के शौर्य को नमन करते हैं। साथियों, राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया।
आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी, हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हमने झारखंड में बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना दिल्ली से नहीं, दुमका से शुरू की थी। हमने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना दिल्ली से नहीं, बल्कि झारखंड से लॉन्च की। अब तो हमने हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। और मैं जो आप सबको कहता हूं, आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, कितनी ही आय हो, शहर के हो, गांव के हो, आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनको इलाज की जरूरत पड़े, आपको खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। ये उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो करेगा। साथियों, पिछले साल 15 नवंबर को मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसको ये अवसर मिला है। वहां हमने एक बहुत बड़ी योजना पीएम जन मन अभियान की शुरुआत की। ये अबू जमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, भूंजिया, पंडो, ऐसी छोटे छोटे समूह वाली जनजातियों के विकास के लिए जो सबसे पिछड़ी हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पिछले महीने मैं हजारीबाग भी आया था। वहां से मैंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इससे गुमला, लोहदरगा, सिमडेगा सहित देश भर के
60,000 से अधिक गांवों का कायाकल्प होने वाला है। इन आदिवासी गांवों में भाजपा सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कहीं किसी को पक्का आवास मिलेगा, गांव की सड़कें अच्छी होगी, नालियां बनेगी, नहरें बनेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, यहां के बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी, आपका भी भविष्य बनाएगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं, तो खरवार की लड़ाई कोरवा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी?
कम होने देंगे, कम होने देंगे। और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के, जेएमएम के नेताओं, मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा। इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं, और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया और आपकी थाली में से, आपके बच्चों की थाली में से चावल चुरा लिया। मेरे भाई बहन, ऐसे लोग हैं जो चावल चुरा गए हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, रोटी, बेटी, माटी, हर चीज को, जीवन के हर पहलू को इन्होंने तबाह कर दिया है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस के इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान में देख रहा हूं। ये नौजवानों का नुकसान ये जेएमएम कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा किया है।
बीते 5 साल में झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई हो। लेकिन झारखंड के मेरे नौजवान साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मोदी बैठा है। भाजपा एनडीए सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार ने बीते 10 सालों में छोटे किसानों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। आजादी के इतिहास में पहली बार किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। गुमला के किसानों के खाते में ही पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 500 करोड़ रुपया पहुंचे हैं। साथियों, ये हमारे झारखंड में तो रागी का उत्पादन, रागी जैसा श्री अन्न उगाया जाता है। आने वाला समय रागी किसानों के लिए अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। हम श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में रागी की उपज को पहुंचाने जा रहे हैं। और आपको खुशी होगी, मेरी पिछली जब सरकार थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में भोजन रखा था और मुझे निमंत्रण दिया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां थे और खाने में क्या परोसा आपको मालूम है? खाने में ये हमारी रागी परोसी गई थी। रागी हमारे देश का मोटा अनाज जिसको कहते, वो श्री अन्न परोसा गया था। झारखंड भाजपा ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसलिए मैं झारखंड बीजेपी के नेताओं को बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। कुछ समय पहले ही उड़ीसा में भाजपा सरकार बनी है। एक हमारा आदिवासी भाई वहां मुख्यमंत्री बना है। वहां हमने धान किसानों और आदिवासियों की वन उपज को लेकर जो घोषणाएं की थी, वो सारी घोषणाएं इतने कम समय में हमने पूरी कर दी, वादा निभा दिया। दोस्तों, 23 नवंबर के बाद झारखंड में भी भाजपा एनडीए सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी, ये मेरी गारंटी है। साथियों, भारत तभी विकसित होगा जब हमारी नारी शक्ति विकसित होगी। नारी शक्ति का विकास होगा। यही बात झारखंड की माताओं, बहनों, बेटियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बहन, बेटी, मां लखपति बन जाए।
मोदी सोचता है मेरे गांव की 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, ये मेरा सपना है। और मुझे खुशी है कि जब से मैंने अभियान शुरू किया है 1 करोड़ ऐसी लखपति दीदी हम बना चुके हैं जो हर वर्ष 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। और मुझे खुशी है कि इनमें मेरे झारखंड की भी अनेक बहनें हैं। इन बहनों के समूहों को भाजपा एनडीए सरकार अलग अलग काम के लिए पैसा दे रही है। हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड भाजपा ने भी गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना इसका ऐलान किया है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने बहनों के खाते में हजारों रुपये जमा होने वाले हैं। साथियों, झारखंड ये देशभक्तों की भूमि है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज सीमा पर देश की सुरक्षा तक झारखंड के वीर वीरांगनाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है। ये शहीद अल्बर्ट इक्का, तेलंगा खड़िया, बख्तर साय और मुंडल सिंह जैसे महापुरुषों की धरती है। ऐसी प्रेरणाओं से भरा झारखंड अब 25 साल का हो रहा है। अगले 5 वर्षों में हमें आने वाले 25 साल की नींव मजबूत करनी है। इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार जरूरी है। भाजपा, आजसू, जेडीयू, एलजेपी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। आपका एक एक वोट विकसित झारखंड, विकसित भारत के निर्माण को गति देगा। मैं फिर एक बार आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा काम करेंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, ये मोदी तो दिल्ली में रहता है, लेकिन मेरे लिए तो आप सब मोदी हैं। तो मेरा एक काम करोगे? बताइए, फिर से करोगे? देखिए, इस चुनाव में आप जहां भी जाएं, मोहल्ले में जाए, बूथ में जाए, गांव में जाए, गली में जाए, कहीं पर भी आपको कोई परिवार झोपड़ी में रहता है या कोई परिवार कच्चे घर में रहता है, तो उसका नाम पता लिख लीजिए और वो मुझे भेज दीजिए। और उस परिवार को कह देना कि मोदी ने मुझे मोदी बनाया है, अब तुझे पक्का घर मिलेगा। मैं मोदी की तरफ से वादा करके आता हूं। करेंगे? आप वादा करेंगे ना? मैं निभाऊंगा, आपको कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप ही मोदी है। मुझे झारखंड में हर परिवार को पक्का घर देना है जिसके पास पक्का घर नहीं है। आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बताइए, झारखंड में गरीब को पक्का घर मिलेगा तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? अरे मोदी को नहीं, वो पुण्य आपको मिलेगा। आपके वोट की ताकत है
कि मोदी आज गरीबों को घर दे पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के अधिकारी आप हैं। साथियों, एक बार फिर आज इतनी बड़ी तादाद में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदनकियारी में उन्होंने कई विषयों को सामने रखा था और अब गुमला में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर जन जन तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, ये तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज जनता के बीच ये स्पष्ट किया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बातें प्रधानमंत्री की ओर से आज चंदनकियारी में भी और गुमला में भी कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी की सरकार ने 10 साल में झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। झारखंड को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।